आत्मा ने किया एक शरीर पे कब्जा। ये बात थी 2009 की। तब एक हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ। चारों तरफ डर का माहौल बन गया। हमारे गांव में एक कविराज जी हुआ करते थे। कविराज जी वो होते हैं जो आयुर्वेदा का प्रैक्टिस करते हैं और उनका क्लिनिक होता है। आप बोल सकते हो कि वो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं। तो कविराज जी का उम्र लगभग 80 साल होगा, लेकिन हर रोज वो अपना क्लिनिक खोलते थे और पेशेंट्स लोगों को देखते थे। उनका एक लोयल पेशेंट्स का बेस भी था जो उनके पास से हमेशा दवाई लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कविराज जी नहीं आए। तो लोगों को लगा तबीयत वगैरह खराब हुआ होगा, उम्र भी हो गया है तो नहीं आए होंगे। लेकिन ये चलता रहा 4-5 दिन तक। मतलब वो 4-5 दिन तक अपना क्लिनिक नहीं खोले। तो उनके जो करीबी दोस्त थे या जान पहचान के लोग थे, उनके कोई रिलेटिव्स तो नहीं थे, लेकिन जो जान पहचान के लोग थे वो थोड़ा वरीड हुए। तो वो लोग क्या किए, वो लोग उनको मिलने के लिए उनके घर पे गए। तो दरवाजा खटखटाया लेकिन कविराज जी नहीं खोले। तो उन लोग को लगा कि कहीं बाहर गए होंगे। तो ऐसे 2-3 दिन गया। फिर वो लोग फिर से आके दरवाजा खटखटाए तो वो नहीं खोले। तो वो लोग फिर से चले गए। तो ऐसे ही 2 हफ्ता होने के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। तब पुलिस आके जब चेक किया तो कविराज जी घर पे नहीं थे। तो उनका एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया गया और उनको ढूंढा गया। तो 2-3 हफ्ते बाद पता चला कि कविराज जी एक गांव में है। पुलिस वाले जान पहचान के लोगों को लेके कविराज जी से मिलने के लिए गए वहां पे, क्योंकि एक रिपोर्ट ऑलरेडी दर्ज हो गया था। तो इसलिए उनको मिलने के लिए वहां पे गए। तो वहां पे जब वो लोग गए तो पता चला कि कविराज जी जो थे वो भी 20-25 साल के लड़के के जैसा बात कर रहे हैं। ये देख के सब लोग चौंके। और ऊपर से कविराज जी प्योर वेजिटेरियन थे। लेकिन लोग देखे कि कविराज जी अभी नॉनवेज और मदिरा पान कर रहे हैं। तो ये देख के सबका होश उड़ गया। तो लोग उनको पूछने लगे कि आपका नाम क्या है। तो वो बोलने लगे कि मेरा नाम राघव है, जबकि कविराज जी का नाम राघव नहीं था। तो ये सुन के उनके दोस्त लोग चौंक गए। फिर उस दिन वापस आ गए और एक पुजारी जी से मिले और पुजारी जी को पूछे कि तो प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो कविराज जी ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं। पुजारी जी को भी कुछ गड़बड़ लगा। तो पुजारी जी ने बोला कि आप तुम लोग एक काम करो, उनको एक बार यहाँ आने के लिए बोलो। तो कविराज जी के तो दोस्त लोग थे, उन्होंने कविराज जी को आने के लिए बोला, लेकिन कविराज जी नहीं आए। तो ये देख के तो कैसे उनको कविराज जी को मतलब उनको वापस कैसे लाया जाए, ये सोच के उनके करीबी लोगों ने क्या किया, कविराज जी को जबरदस्ती एक बार मंदिर में लाया गया पुजारी जी के पास। तो पुजारी जी ने उनके ऊपर कुछ मंत्र किया हुआ पानी छिड़का। तो उससे कविराज जी बोलने लगे, मतलब उनके अंदर से राघव बोलने लगा। तो राघव बोला कि मैं राघव हूँ, कविराज जी नहीं हूँ और मेरा उम्र 22 साल है। ये सुन के सब लोग चौंक गए। तो कविराज जी कहाँ है। तो राघव बोलने लगा कि कविराज जी एक दिन रात को जा रहे थे और राघव स्पीड गाड़ी बाइक से स्पीड से आ रहा था। तो उनका कविराज जी के पास एक स्कूटी था। तो कविराज जी की स्कूटी से उसका धक्का हुआ और हमारा जो गांव है वो एक पहाड़ी जैसा एरिया है। तो उस एक्सीडेंट से राघव पहाड़ी के नीचे गिर गया। उससे क्या हुआ, उससे और कविराज जी का इस एक्सीडेंट से हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये एक्सीडेंट होने के कुछ देर बाद राघव जब उठा तो वो अपने आप को अपने शरीर से बाहर देखा। तो वो देखा कि उसका शरीर नष्ट हो चुका है। तो उसने क्या किया, उसने कविराज जी के शरीर पे कब्जा कर लिया। कविराज जी तब तक मर चुके थे। तो उसके बाद वो कविराज जी के शरीर पे घुस के उनके उनका जो स्कूटी था वो लेके अपना गांव चला गया। लेकिन कविराज जी का वो जो शरीर था वो कविराज जी का था, लेकिन वो राघव का नहीं था। इसीलिए वो शरीर धीरे धीरे गलने लगा है, उससे बदबू आ रहा था। तो ये देख के उनके दोस्त लोग थोड़ा विचलित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुजारी जी को पूछा कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, हम इस आत्मा को कैसे शांति दिलाएंगे और कविराज जी के अंतिम संस्कार कैसे कराएंगे। तो ये सुन के पुजारी जी ने बोला आप लोग एक काम करो, आप लोग जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस जगह में पहाड़ी के नीचे जाके राघव का शरीर है उसको ढूंढो। तो ये लोग जाके राघव का शरीर ढूंढने लगे। 1 हफ्ते बाद राघव का शरीर मिला, लेकिन वो बहुत खराब हो चुका था। उसको लेके पुजारी जी ने अंतिम संस्कार करवाया। जब अंतिम संस्कार हो गया और जब शरीर में आग लग गया तो कविराज जी का जो शरीर है उसको छोड़ के राघव चला गया। तो कविराज जी का शरीर नीचे गिर गया। तो कविराज जी का शरीर को लेके गांव के लोग अंतिम संस्कार करवाए और कविराज जी की आत्मा को शांति दिलाए।